बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूँ रियाना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। उमर शाह के इंतकाल के बाद उनके फ़ादर ने, उनके अब्बू ने एक स्टेटमेंट दी, जिसके बाद बहुत सारे लोग इससे रिलेट भी कर पा रहे हैं। और उनकी इस बात को सुनने के बाद मुझे भी एक बहुत ज़्यादा ख़्याल आ रहा है कि इंसान गिल्ट में आ जाता है। मतलब इंसान को अंदरूनी गिल्ट हो जाता है कि शायद हमारी औलाद हमारी वजह से इस दुनिया से चले गई। जबकि बेशक अल्लाह ताला ने सबकी ज़िंदगी का एक टाइम मुकर्रर किया हुआ है। हर इंसान उतने ही दिन जिएगा जितनी उसकी ज़िंदगी अल्लाह ने इस दुनिया में लिखी है। कोई भी एक दिन ज़्यादा नहीं जी सकता और कोई भी एक दिन कम नहीं जी सकता, सिर्फ़ और सिर्फ उसकी मसलिहत है। मगर कुछ हादसाती मौत, कुछ ऐसी अमवात जो कि इंसान की गफलत से होती हैं, जो कि इंसान के सही से तदब्बुर ना करने से होती हैं, उसमें से एक मौत नज़र बद भी है कि नज़र बद इंसान को जो है ना वो कब्र तक ले जाती है। ये बात याद रखने वाली है। और इन बच्चों को जो नज़र लगी है ना, उसके बाद इन बच्चों के वालिदैन जो है इस बात को रियलाइज़ कर रहे हैं कि काश वो इस बच्चे को या इन बच्चों को सोशल मीडिया की जीनत ना बनाते। कुछ अरसे की शोहरत, कुछ अरसे की चमक धमक से इन्होंने अपनी औलादों को खो दिया। पहले आयशा की मौत, इनकी बेटी जो कि 2 साल पहले इस दुनिया से चली गई, उसकी भी अचानक मौत हुई। पहले फीवर आया, बुखार हुआ, उसके बाद हॉस्पिटल में एडमिट हुई, उसके बाद छुट्टी हुई, घर आ गई, उसके बाद फिर अचानक से उसकी तबीयत ख़राब हुई। कोई रीज़न नहीं, कोई बड़ी बीमारी नहीं, कुछ भी नहीं। एक मौसमी बुखार के बाद बच्ची इस दुनिया से चले गई। आज अगर आप उमर शाह की इंतकाल की ख़बर सुनते हैं और उसके बाद आप चीज़ों को रिलेट करते हो तो आपको लगेगा कि ये कैसी इंतकाल था। ना कोई बीमारी, ना कोई परेशानी, ना कोई हादसा, एक उल्टी आना और वो उल्टी सांस की नाली में चली जाना और मौत हो जाना। ये चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ तभी होती है जब इंसान पर बुरा वक्त चल रहा हो या नज़र बद हो। इनके फ़ादर ने एक स्टेटमेंट दी जिसके अंदर उन्होंने कुछ सहाफ़ियों से कहा कि मेरी बड़ी गलती है, मैं आज अपने आप को कसूरवार समझता हूँ कि काश मैं अपने बच्चों को छुपा के रखता और काश मैं इनको इस शोबिस की जीनत ना बनने देता। को कि बहुत सारे लोग प्यार करते, बहुत सारे लोग दुआगो हैं। मेरे बच्चे से पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो प्यार करते हैं और पूरी दुनिया से पैगामात आ रहे हैं कि हमें उमर शाह के इंतकाल का बहुत अफसोस है। एक बहुत ही प्यारा सा बच्चा जो कि सबके चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरता था, वो आज इस दुनिया से चला गया। जिसके सुन के ज़ाहिर है आप और हम वालिदैन और हम रिलेट कर सकते हैं कि एक वालिदैन पे क्या क़यामत गुजरती है। और जो ख़ुद अपनी औलाद खोई हुई होती है ना, वो माँ बाप ज़रूर रिलेट करेंगे जिनके अपने माँ बाप किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी तरीके से दुनिया से चले गए ना। उनके दिल पर एक दाग रह जाता है कि वो कभी भी अपने बच्चे के गम को भुला नहीं सकते। दुनिया की कोई भी खुशी दे दें, 10 औलादें और भी दे दें, मगर जो बच्चा दुनिया से जा चुका होता है ना, माँ और बाप, माँ तो भूल ही नहीं सकती, बाप को तो शायद एक वक्त को शायद सब्र आ जाता है, मगर माँ वो हस्ती है जो कि कभी भी अपनी इस इतने छोटे औलाद के ऊपर सब्र नहीं कर सकती है। और यही बात उनके फ़ादर ने भी कही कि आज मैं अपने घर में अपनी बीवी, अपने बच्चों को, जो मेरे 2 बच्चे बचे हैं, अहमद और अबू बकर, उनको देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मेरा कितने प्यारे मेरी 4 बच्चों की फ़ैमिली थी। और लोगों के न जाने कह रहे सभी तो प्यार करते थे, न जाने किसकी नज़र लगी, कौन इन बच्चों को नज़र लगाएगा। बस इंसान का जब टाइम बुरा चल रहा होता है ना, तो हमें नहीं पता होता कि कौन किस नज़र से देख रहा है, कौन किस हसरत से देख रहा है, किस हसद से देख रहा है, ये हमें नहीं पता होता। इसीलिए अल्लाह ताला ने और हमारे नबी ने बार बार कुरानी आयतों को दम करने का कहा और बार बार सूरतें पढ़ने का कहा। आप लोगों में कमेंट पढ़ रही थी, गुज़िश्ता कुछ वीडियोस मैंने इसी टॉपिक पे लगाई, तो आप लोगों से बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि बेशक नज़र बद है, मगर इंसान के जाने का एक टाइम है। मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, बिल्कुल किसी के टाइम है जाने का, मगर अगर कोई गाड़ी लेके घर से बाहर निकला है और उसको ड्राइविंग नहीं आती, या कोई इंसान जिसको स्विमिंग नहीं आती और वो समंदर में दरिया में कूद जाए कि भाई मेरी ज़िंदगी तो अल्लाह ने जितनी लिखी उतनी होगी, तो वो किसकी बेवकूफ़ी है? वो उस इंसान की बेवकूफ़ी है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी तो तवील थी। उसने अपने हाथों अपनी ज़िंदगी को बर्बाद किया, अपने हाथों अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही नज़र बद भी है। अपनी खुशियों को छुपाओ, अपने पहनावे को छुपाओ, अपने बच्चों को छुपाओ, उन पे दम करो, उन पे आयतुल कुर्सी पढ़ो, उन पे सूरह कौसर का दम करो, या नज़र बद की जो दुआ है उसे पढ़ा जाए, और अपनी चीज़ों को छुपा के रखें। ये सब कुछ हमारे दीन में है, मगर हम उसके बावजूद आज सोशल मीडिया की चमक धमक, इसके पैसों के पीछे हम
اپنی زندگیاں برباد کر رہے ہیں. آپ ذرا ایک نظر اٹھا کر ڈالیں ان تمام کے تمام یوٹیوبرز کے اوپر, ان تمام شوبز کے ستاروں کے اوپر جو کہ کہیں نہ کہیں چمک رہے ہیں, کہیں نہ کہیں پیسہ کما رہے ہیں. آپ ان کی زندگیوں میں ذرا جھانک کے دیکھیں, کہیں نہ کہیں اینڈ آف دا ڈے ان کے پاس کوئی نہ کوئی پریشانی آتی ہے, ان کی زندگیوں میں کوئی نہ کوئی مصیبتیں ہوتی ہیں, کوئی نہ کوئی مشکلات ہوتی ہے. بہت اچھے ہنستے کھلتے کپل ہوتے ہیں جو اتنے ابھی پیار سے محبت سے شادی کرتے, کچھ عرصے بعد ان کی نہ جانے کیا لڑائیاں ہوتی ہیں, طلاق ہو جاتی ہے. سب کچھ کیا ہے؟ یہ سب کچھ نظر بد ہے. ہم اس کا ادراک نہیں کرتے کیونکہ یہ اٹل ہے, یہ ہمارے خدا نے بتا دیا, نبی نے بتا دیا, تو وہ چیز کیسے غلط ہو سکتی ہے. تو یہ ان کے فادر کا ایک اسٹیٹمنٹ تھا جو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. آپ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں مجھے ضرور اپنے قیمتی آغاز کیجیے گا رائے سے, اور ضرور کامنٹ باکس میں بتائیے گا, اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا, اور دعاؤں میں عمر شاہ کو اور اس کے والدین کو ضرور یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.